हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत जाते ही भारत की बांग्लादेश में आबी दहशतगर्दी, बगैर इतला डम्बोर डैम से पानी छोड़ दिया। बांग्लादेश के 11 अजला डूब गए। मवासिलाती निज़ाम तबाह। ब्राह्मण, बाड़िया, चट्टोग्राम और दीगर इलाकों का मुल्क भर से राबिता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जाँ बहक, 48 लाख से जायद आबादी मुतासिर, लाखों शहरी बिजली से महरूम। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस का भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाकर इजहार तशवीश। बांग्लादेश में बदतरीन सैलाब से चिट्टागोंग समेत 7 बड़े शहर मुतासिर। 3 लाख अफराद आरसी कैंपों में रहने पर मजबूर। वबाई अमराज फूट पड़े। सिलहट में हजारों बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। पुलिस, फौज, इमदादी इदारे और फलाही तंजीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बंगाली डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक मुल्क के मशरकी हिस्सों में कभी ऐसे सैलाब नहीं आए। लोग आफत से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। हुकूमत ने मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील कर दी। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। मुशीर माहौलियात सैयदा रिजवाना हसन कहती हैं, भारत ने डम्बोर डैम से पानी छोड़ने से कबल कोई इत्तला नहीं दी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। तमाम हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। शहर इक़्तिदार में सियासत के बड़े खिलाड़ियों की अहम मीटिंग। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। सदर ने आइंदा हफ्ते मुमकिना कानून साजी पर सरबराह JUI से ताउन मांग लिया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। आप लोग कन्विंस नहीं कर सके मौलाना साहब को? नहीं, वो तो कभी टारगेट नहीं था कि हम लोग इकट्ठे सड़कों पे। व्हाट वाज द टारगेट? कल यही कि पार्लियामेंट में एक डे वन से ये टारगेट था। हाँ, डे वन से आहिस्ता आहिस्ता। मैंने जिस तरह बताया जी, खलीज इतनी बड़ी होती है ना, खलीज आप एकदम तो नहीं फिल कर सकते। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात पर हमें कोई फिक्र नहीं। JUI से मिलकर सड़कों पर एहतजाज का कोई प्लान था ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों पर झूठ बोला। नेपरा 55 अरब रुपए मजीद बोझ बढ़ा रही है। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। हुकूमत की मुतवक्के कानून साजी के खिलाफ हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोक्योरमेंट मंसूबा 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सुस्त रवि, गैर मियारी काम और नामुकम्मल प्रोसेस पर इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ की 2 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। कहा, हुकूमत हर किस्म की खरीदारी के लिए शफाफ तरीका राइज कर रही है। शिकायत के हल के निज़ाम को प्रोक्योरिंग एजेंसी के मातहत नहीं होना चाहिए। शिकायत के हल के निज़ाम के लिए कवायद व ज़वाबित में तरमीम की जाए। झूठे बयानिए के जरिए PTI पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार। बानी PTI की बहन अलीमा खान के PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन को भेजे गए व्हाट्सएप पैगामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप से बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। बुशरा बीबी से मंसूब इस पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रूदात बयान की गई। अलीमा खान ने इस पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए इसे अहमकाना करार दिया। आज जो अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई। नंबर 1 ये कि एक डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी।
मुआशरे को तकसीम करने वाली पार्टी खुद इंतशार का शिकार हो गई। साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई में ग्रुप बंदी सामने आ गई। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पार्टी पर कब्जे की जंग में ये लोग वतन मुखालिफ मुहिम चला रहे थे। अज़मा बुखारी ने कहा भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नरेंद्र मोदी के तैयारे का पाकिस्तानी फिजाई हदूद के इस्तेमाल का इंकशाफ। पोलैंड से भारत जाते हुए भारतीय वजीर आजम का तैयारा आज सुबह 10:15 बजे चित्राल के ऊपर से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। इस्लामाबाद और लाहौर के एयर कंट्रोल से गुजरा। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक नरेंद्र मोदी का तैयारा लाहौर से होता हुआ अमृतसर दाखिल हुआ। भारतीय तैयारे ने 45 मिनट तक पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल की। पुलिस पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेख जायद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इजाजत। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, नौकरी और घर देने का ऐलान। 20 इंतहाई मतलूब डाकुओं के सरों की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ फीकस कर दी गई। माचका में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले डाकुओं ने मगवी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। एहलकार अहमद नवाज की हुकूमत से जल्द रिहाई दिलाने की अपील। का डाकुओं के मुतालिबात पूरे ना हुए तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। पुलिस पर हमले से कबल फसल में छिपे डाकुओं की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो जवाबी फायरिंग से मारे जाने वाले बशीर शर ने बनाई। वीडियो में नजर आने वाले बेशतर डाकू माचका हमले के मुकदमा में नामजद हैं। कारसाज हादसे की तफ्तीश में पेशरफ्त न हो सकी। आईजी सिंध का तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला। गुलाम नबी मेमन का कहना है एसएसपी रैंक का अफसर तफ्तीशी टीम के साथ काम करेगा। तानिहाय कारसाज को हाई प्रोफाइल केस की तरह लिया जाए। तफ्तीशी जराये के मुताबिक खातून की मेडिकल रिपोर्ट ताखीर का शिकार है। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे। कराची में कारसाज हादसे में जख्मी अब्दुल सलाम की हालत तशवीशनाक। कराची में बस अड्डों को शहर से बाहर मुंतकिल करने पर ट्रांसपोर्टर्स आपे से बाहर। मुश्तिल अफराद ने सरकारी फ्री शटल सर्विस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शटल सर्विस फराहम करने वाली गाड़ियां वापस चली गईं। डीएसपी सोहराब गोट कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स के किसी हमले की इतला नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुलाजमीन का एहतजाज। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, बहावलनगर, पाकपतन, चिश्तिया में मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। कोयटा, शिकारपुर, एबटाबाद, सवाबी में भी रैलियां। मुजाहिरीन का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। मानसून बारिशों का ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल। महकमे मौसमियात की 29 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। कराची में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। रेन एमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उज़्मा के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कोहिल सुलेमान और कीर्थर रेंज में शदीद बारिशों से सैलाबी रैलों का खतरा। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पेल वेज खोल दिए गए। सायरन बजाकर लोगों को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत। टेलीग्राम के मालिक पॉल जेरोफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया ऐप के रूसी नयाद सीईओ को फ्रांस के बोर्जेट एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। 39 साला जेरोफ अपने निजी जहाज पर आज़रबाईजान से फ्रांस पहुंचे थे। ईरान ने इस्माइल हानिया के कत्ल में अंदरूनी अनासिर के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर के मुताबिक हमला सेहूनी हुकूमत की तरफ से तरतीब और नाफिज किया गया। अमरीकी हुकूमत ने मुजरिमाना फेल की हिमायत की। ईरान अपनी सालमियत की इसराइली खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है।
गाजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। खान यूनुस, अल-बुरेज, दीरुल बला और जबालिया में बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 69 फलस्तीनी शहीद, 212 जख्मी। नुसीरात पनाह गुज़ीन कैंप से मजीद 5 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 40,334 हो गई। 93,356 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल के जनूबी लबनान में रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में इसराइल के फौजी ठिकाने को मिसाइलों से निशाना बनाया। गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। खलील अल हय्या की सरबराही में हमास का वफ्द काहरा पहुंच गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतरी अमीर शेख तमीम और मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से टेलीफोनिक राबता। जंग बंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसराइल और हमास में फिलाडेल्फी और नेटरिज्म राहदारी पर डेडलॉक बरकरार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान का एक बार फिर नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा।